बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग। इसमें आपने बताना है कि जो गैसों का तबादला है और सांस लेने में क्या फ़र्क है। गैसियस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो होती है प्रेजेंट होती है इनहेल्ड एयर में, उसको मूव किया जाता है ब्लड के अंदर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में होती है उसको मूव किया जाता है एयर में, ताकि उस एयर को निकाला जा सके बॉडी से। दूसरी तरफ जो ब्रीदिंग है बच्चों, ब्रीदिंग जो एक मूवमेंट है किस चीज़ की, एयर की, जिसमें एयर जो है मूव करके जाती है एनिमल्स की बॉडी में और वहाँ से मूव आउट हो जाती है, यानी कि अंदर भी जाती है और फिर बाहर भी जाती है। इस मूवमेंट को ब्रीदिंग कहते हैं, सांस लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट ब्रीदिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, और सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल के अंदर होता है। ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो है सेल जो है फूड की ब्रेक डाउन करता है, गैसों का तबादला होता है, फूड की ब्रेक डाउन होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये हम नाइन्थ क्लास में जो है हम पढ़ चुके हैं डिटेल से सेलुलर रिस्पायरेशन को। तो बच्चों जो ब्रीदिंग है ये एक फिज़िकल प्रोसेस है, जबकि सेलुलर रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। ब्रीदिंग इज़ ए प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ब्रीदिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एनिमल्स जो हैं एयर को मूव इन करते हैं एंड मूव आउट ऑफ द बॉडी करते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ रिस्पायरेशन में गैसियस एक्सचेंज होती है। ठीक है। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ग्लूकोज के मालिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है। जब इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। ब्रीदिंग में सांस लेने में एनर्जी यूज होती है। ठीक है। जबकि इस तरफ हमने बात की है कि जब इन ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, फूड को तोड़ा जाएगा, तो उस एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ब्रीदिंग जो होती है टेक प्लेस होती है आउट ऑफ द सेल, जबकि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है नाम से ही जाहिर है कि सेल के इनसाइड होती है। सेलुलर क्या से क्या मुराद है, सेल लेवल। ठीक है। तो ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ये इनसाइड द सेल होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोनकाई। बच्चों ट्रेकिया एंड ब्रोनकाई जो है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। यहाँ से एयर मूव करके जाती है एक हिस्से से अगले हिस्से तक, तो इनकी वॉल्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो उसका क्या काम है, कार्टिलेजेस प्रिवेंट ट्रेकिया एंड ब्रोनकाई फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन दैम। जब एयर जो है ट्रेकिया और ब्रोनकाई के अंदर नहीं भी होती, तब ये जो कार्टिलेज होती है ये इनको कोलैप्स नहीं होने देती। ठीक है। इनको एक्टिव रखती है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि जो ह्यूमन ब्रीदिंग रेट है वो रेस्ट की हालत में कितना होता है और एक्सरसाइज की हालत में कितना होता है। रेस्ट की हालत में 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है 30 to 40 टाइम्स पर मिनट होता है। ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रही हूँ ताकि वीडियो भी लंबी ना बने। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज। ठीक है। एल्वियोलाई क्या होती हैं बच्चों, ये लंग्स के अंदर छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं। ठीक है। जहाँ पर गैसों का तबादला होता है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अब ये जो है हम पढ़ते हैं कि किस तरह से गैस एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर से। नंबर 1 दे हैव वेरी थिन वॉल्स फॉर ए क्विक डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई के पास जो होती हैं जो हैं वॉल्स होती हैं वो बहुत ही बारीक होती हैं, तेज़ी से जो है गैसेस जो हैं एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट ये है दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। जो एल्वियोलाई हैं ये तादाद में बहुत ज़्यादा होती हैं, उससे क्या होता है कि सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है और गैस एक्सचेंज ज़्यादा होती है। नंबर 3 पे आता है दे आर आल्सो सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। ये छोटी छोटी खून की नालियों से जो है लिपटी होती हैं एल्वियोलाई, विच मेंटेन अ कांस्टेंट ब्लड सप्लाई, जो कि मेंटेन रखती हैं एक मुस्तकिल यानी कि कांस्टेंट ब्लड सप्लाई
फॉर एफिशिएंट गैस चेंज। ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, ये ब्लड को सप्लाई करती रहती हैं ताकि बेहतर तरीके से गैस एक्सचेंज हो सके। तो ये तीन ऐसे फीचर्स हैं एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को जिससे गैस एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट द सिम्टम काजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोनकाइट्स। ब्रोनकाइट्स क्या होती है बच्चों? ये भी एक लंग डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलाई होते हैं बच्चों, ब्रोनकाइट्स क्या होता है? ब्रोनकाइट्स बच्चों ये जो फेफड़ों की नालियाँ होती हैं उनको ब्रोनकाइट्स कहते हैं। इनमें सूजन वगैरह हो जाती है जिससे क्या होता है, सांस में तंगी होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसके सिम्टम क्या हैं, उनके काजेज़ क्या हैं और इनका इलाज क्या है, यानी कि ट्रीटमेंट क्या है। सिम्टम में क्या होता है? खांसी होने लग जाती है, वीजिंग। आपने देखा होगा कुछ लोग सांस ले रहे होते हैं, इतनी मुश्किल से सांस ले रहे होते हैं कि उस सांस में जो है ना सीटी की आवाज़ आती है, उसको कहते हैं वीजिंग। फीवर रहता है, चिल होती है, सर्दी लगती है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। इसका काज क्या है बच्चों? काज इसका है वायरस, बैक्टीरिया और कुछ केमिकल इरिटेंट्स हो सकते हैं। जो लोग ये जो सिगरेट नोशी करते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकेशंस टू ईज़ ब्रीदिंग, मेडिकेशन करनी चाहिए ताकि सांस लेने में आसानी हो। एंटीबायोटिक्स, ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करें। एंटीवायरल मेडिसन, ऐसी मेडिसन लेनी चाहिए जो कि वायरस के इन्फेक्शन को ख़त्म करें। अवॉइडिंग इरिटेट लाइक स्मोक एंड पोल्यूशन, और आलूदगी जो है, आलूदगी और स्मोक, इससे बचा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंशन द सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। अब हमने बताना है कि एम्फीसीमा के सिम्टम और ट्रीटमेंट्स क्या हैं। एम्फीसीमा भी बच्चों ये लंग डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलाई होते हैं ना, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा, लार्ज सरफेस एरिया होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि वहाँ पर गैस एक्सचेंज बहुत मुश्किल से होगी। ठीक है, गैस एक्सचेंज नहीं होगी। तो इसमें देखते हैं इसके सिम्टम क्या हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसमें जो है सांस लेने में मुश्किल होती है। क्रॉनिक कफ होती है, एक संगीन, एक सवियर किस्म की कफ होती है विद और विदाउट म्यूकस, जिसमें म्यूकस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। म्यूकस क्या होता है? बगलम होता है। समटाइम लोग जो है ना खांसी करते हैं तो साथ में म्यूकस भी चला आता है। तो ये जो है इसका सिम्टम है एम्फीसीमा का। उसके अलावा वीजिंग इसमें भी होती है, चेस्ट जो है वो टाइट हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसन्स टू रिलीव कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ऐसी मेडिसिन ली जाए जिससे खांसी और जो सांस का प्रॉब्लम है वो उसमें रिलीफ मिल सके। एंड इट कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली। एम्फीसीमा एक ऐसी बीमारी है जो कि मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर कार्सिनोजेंस, नेम एनी टू कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन सिगरेट्स। वो जो कार्सिनोजेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कि काज करते हैं या प्रमोट करते हैं कैंसर को इन लिविंग टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, कार्सिनोजेंस क्या हैं? वो केमिकल्स, वो एजेंट्स, वो सब्सटेंसेस जो कि लिविंग टिश्यूज़ के अंदर कैंसर काज करते हैं। दे आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। अब यहाँ पे पूछा गया कि आपने दो ऐसे कार्सिनोजेंस के नाम बताने हैं जो कि सिगरेट में पाए जाते हैं। तो इसमें है बेंजीन है और फॉर्मल्डिहाइड है जो कि सिगरेट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बुक से देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें आपने टेबल को कंप्लीट करना है। ऑक्सीजन जो है 21% जो हम एयर को इनहेल करते हैं, एयर को अंदर लेके जाते हैं, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो उसमें 5% ऑक्सीजन जो है वो लंग्स इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी 16% ऑक्सीजन जो है एक्सेल्ड एयर में बाहर आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% इंस्पायर्ड एयर में होती है और 4% जो है एक्सपायर्ड एयर में होती है। नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 79% है इंस्पायर्ड एयर में, और एक्सपायर्ड एयर में भी 79% है। ये वाला जो है, ये वाला MCQs में भी हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको डिटेल से समझाया MCQs में।